नमस्कार। आज दिनांक 12 अप्रैल 2026 पर रविवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, अब 28 मोबाइल नंबरों में बंदा जयपुर का राशन सिस्टम। राजस्थान में गड़बड़ाया राशन का सिस्टम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों तक पहुंचने वाले गेहूं पर राजधानी जयपुर में एक संगठित नेटवर्क का नियंत्रण है। पड़ताल में सामने आया है कि शहर में महज 28 मोबाइल नंबरों के जरिए 118 राशन दुकानों का संचालन हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही मोबाइल नंबर 13 पोस्ट मशीनों से जुड़ा मिला है, जिससे पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये खेल एफसीआई गोदाम से गेहूं उठाने से लेकर राशन दुकानों तक पहुंचने के बीच ओटीपी सिस्टम के जरिए संचालित हो रहा है। ओटीपी जिस मोबाइल पर आता है वही व्यक्ति कई दुकानों की सप्लाई और स्टॉक एंट्री नियंत्रित कर रहा है। बड़ी खबर, सीएम अजला शर्मा बोले किसान सरकार का साथ दे। उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीन खराब हो रही है। पूर्वजों ने दुख सहकर भी इसे खराब नहीं होने दिया। सीएम अजला शर्मा ने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से जमीनें खराब हो रही हैं। हमें आधुनिक खेती के साथ ऑर्गेनिक खेती को भी अपनाने की जरूरत है। वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। उर्वरकों और अंधाधुंध इस्तेमाल की जगह जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए सही रहेगा। जरूरत से ज्यादा डीएपी डालने से जमीन खराब हो रही है। सीएम ग्लोबल राजस्थान एग्रीकेटिक मीट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कितने दुख झेलकर इस जमीन को हमारे लिए सोड़ा है। दुख झेलकर भी इस जमीन को खराब नहीं होने दिया। आज हम देख रहे हैं कि जमीन ज्यादा उर्वरकों की वजह से कठोर हो चुकी है। बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। जितनी बारिश होती है पानी बहकर चला जाता है। हमें बारिश के पानी को सहेजने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। स्कूलों से पहले बाजार में आई एनसीईआरटी की नकली बुक्स राजस्थान में धड़ल्ले से बिक रही है। अफसरों ने कहा अंतर करना मुश्किल है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भले ही एनसीईआरटी की किताबों की सप्लाई पूरी नहीं हो पाई हो, लेकिन बाजार के बुक सेलर्स के पास इनकी किताबों की बहुत सारी कॉपियां पड़ी है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन बुक्स में सभी सामग्री बिल्कुल ओरिजिनल बुक्स वाली ही है। हालात ऐसे हैं कि ओरिजिनल किताबें दुकानों से गायब है, लेकिन उनकी नकली यानी पायरेटेड कॉपी उसी कीमत पर स्टूडेंट्स को बेची जा रही है। दरअसल राजस्थान के कई जिलों में बुक सेलर्स के पास एनसीईआरटी और राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की असली बुक्स उपलब्ध नहीं है। इस कमी का फायदा उठाकर कुछ बुक सेलर्स हैं वो नकली किताबों की बिक्री कर रहे हैं। कंटेंट से लेकर किताबों का कवर तक सब कुछ एक जैसा है, लेकिन है पायरेटेड। इसके कारण स्टूडेंट्स भी धोखा खा जाते हैं। अफसरों का कहना है कि क्वालिटी की अगर जांच की जाए तो नकली कॉपी को आसानी से पकड़ा जा सकता है। हर महीने घरेलू गैस सिलेंडर पर अब 150 रुपए की मिलेगी छूट। राजस्थान के सरकारी बंगलों और क्वार्टर की रसोई में अब एलपीजी की बजाय अगर कोई पीएनजी इस्तेमाल करता है तो आपको बता दें कि सीधे 150 रुपए की छूट मिलेंगी। सभी सर्किट हाउस, हॉस्टल, मिड डे मील बनाने वाले सरकारी स्कूल, पुलिस, मेस सेल और सभी अन्नपूर्णा किचन में भी अब पीएनजी कनेक्शन लेना होगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण एलपीजी संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन की उपलब्धता है वहाँ आम उपभोक्ताओं को भी पीएनजी से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। अगले 3 महीनों में 5 लाख कनेक्शन का टारगेट भी दिया गया है। ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में सीज फायर वार्ता जारी। दोनों की 47 साल बाद आमने सामने बातचीत। ईरान बोला बैठक फेल हुई तो यूएस इजराइल जिम्मेदार होंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जारी सीज फायर वार्ता एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच गई है। इनमें सुरक्षा, राजनीति, सेना, अर्थव्यवस्था और कानून से जुड़े लोग शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के नेता सीधे बातचीत कर रहे हैं। बैठक में पाकिस्तानी प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि जबकि ईरान का नेतृत्व संसद है स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ कर रहे हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार एक शहर में मिलेगा फ्री इंटरनेट। अलग से किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होगी। अजमेर जिले का केकड़ी शहर अब डिजिटल क्रांति का एक नया केंद्र बनने जा रहा है। दरअसल यहाँ 10 अप्रैल को स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह करा ने केकड़ी को राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन घोषित कर दिया है। 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट के तहत अब शहर वासियों को 24 घंटे फ्री हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा फ्री में मिलेंगी। मंत्री जाबर सिंह खरा ने कहा कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में फ्री वाईफाई जोन बनाना भविष्य की जरूरत है। सरकार का ये एक दूरदर्शी कदम है।
बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में रात 11:30 बजे सड़कों पर निकले कमिश्नर, उठाया कचरा, 10 किलोमीटर पैदल किया निरीक्षण, गंदगी देख भड़के, जुर्माना वसूलने के भी आदेश दिए गए। राजधानी जयपुर अक्सर रात को यहाँ सड़कों पर सन्नाटा होता है, लेकिन शुक्रवार रात अलग ही थी। न कोई वीआईपी मूवमेंट था, न कोई सेलिब्रेशन। फिर भी नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा आधी रात को सड़कों पर पैदल घूम गए थे। साथ में अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी टीम भी घूम रही थी। मकसद ये कि था कि राजधानी को स्वस्थ बनाना है, जयपुर को गंदगी फ्री करना और स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पर लाना इनका मकसद था। तभी तो रात को 12 बजे घूम रहे थे। सफाई को लेकर सख्ती की शुरुआत उन्होंने जयपुर नगर निगम ऑफिस से ही की थी। अधिकारियों पर भड़के और खुद सफाई की। जयपुर में आधी रात सफाई व्यवस्था देखने निकले नगर निगम कमिश्नर अधिकारियों पर भड़क गए। उन्होंने शहर के प्रमुख इलाकों में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बड़ी खबर, पुलिस के काम की समीक्षा, सीएम अजला शर्मा बोले, एक अफसर ने पोस्टिंग के लिए 40 सिफारिश करवाई थी, अब वो क्या काम करेगा। प्रदेश में अपराध को लेकर सीएम अजला शर्मा ने पीएचक्यू में 5 घंटे समीक्षा की। सीएम ने कहा कि एक अधिकारी ने 40 से ज्यादा लोगों से पोस्टिंग के लिए सिफारिश करवाई। ऐसे में जब उसकी पोस्टिंग उस जगह हो जाएगी तो वो क्या काम करेगा। इसी तरह परिचित एसएसओ ने फोन किया और कहा कि उसके इलाके में कोई घटना हो गई है। इसको लेकर 5 बार एसपी को फोन कर चुका है, लेकिन वे रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जब किसी भी तरह की सूचना आए तो अधिकारियों को रिस्पांस देना है। सीएम ने कहा कि रेंज स्तर पर समीक्षा की जाएगी। रेंज आईजी को पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में आखिर कैसे अधिकारी लगे हुए हैं। राजस्थान में सा सकते हैं बादल, दिन में गर्मी, बड़ी धूप। राजस्थान में इन दिनों मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ शहरों में बादल आने की संभावना जताई है। कुछ हालांकि बारिश की संभावना कम है। वहीं अगले सप्ताह कुछ शहरों का तापमान 40 डिग्री तक क्रॉस कर सकता है। आंधी बारिश का दौर थमने के बाद अब टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर समेत अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 3 डिग्री तक सट गया है। सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा हुक्का पानी बंद करना गलत, सरकार को महाराष्ट्र की तर्ज पर कानून बनाने को कहा है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने खाप पंचायतों द्वारा चुनाए जाने वाले फरमानों, भारी जुर्माने और सामाजिक बहिष्कार की कुप्रथा को असंवैधानिक करार दिया है। एकल पीठ ने मामले में अहम और रिपोर्टेबल फैसला सुनाया है। शुक्रवार को एक साथ सुनवाई की। जस्टिस फरसन अली ने कहा कि किसी हुक्का पानी बंद करना या उसे समाज से बहिष्कृत करना नागरिक के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। कोर्ट ने समस्या की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को महाराष्ट्र की तर्ज पर नया कानून बनाने की भी मांग कर डाली है। बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, प्रधानमंत्री ने वादा नहीं निभाया। मोदी ने कहा था कांग्रेस की कोई योजना बंद नहीं करेंगे, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी ने चुनावों के वक्त किया गया वादा नहीं निभाया है। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनावों के दौरान चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के लोगों से वादा किया था कि वे कांग्रेस सरकार की एक भी योजना को बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरा नाम लेकर कहा था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार बदली तो योजनाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन मैं राजस्थान की जनता को विश्वास देना चाहता हूं कि राजस्थान में एक भी योजना बंद नहीं होगी। हकीकत इससे कुछ उल्टी ही है। बड़ी खबर, अखिलेश यादव बोले, वसुंधरा राजे होती तो राजस्थान में ज्यादा विकास होता। धुरंधर को लेकर कहा सभी पात्र काल्पनिक हैं, समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा से मुकाबला सिर्फ राजनीतिक दल नहीं बल्कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय करेगा। राजस्थान की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होती तो राज्य में और भी ज्यादा विकास होता। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और गठबंधन राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। बड़ी खबर, राजस्थान में जयपुर में लगेगा मेला, देश भर के मिलेंगे मसाले। पंजाब के चावल, केरल की काली मिर्च और एमपी का गेहूं समेत कई राज्यों की लगेगी स्टॉल। राजधानी जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 17 से 26 अप्रैल तक 2026 तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन सहकारिता विभाग और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ यानी कॉन्फेड की ओर से किया जा रहा है। मेले में राजस्थान सहित देश के अलग अलग राज्यों की सहकारी संस्थाएं और अपने गुणवत्तापूर्ण मसालों और अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री करेंगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2003 से लगातार हो रहा यह मसाला मेला जयपुर की खास पहचान बन चुका है। बड़ी खबर, राजस्थान में पुलिसिंग होंगी पहले से अब ज्यादा सख्त। सीएम अजला शर्मा के सख्त निर्देश के बाद होंगे ये बदलाव लागू। राजस्थान में पुलिसिंग को लेकर मुख्यमंत्री अजला शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसे लेकर 10 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा है और अधिकारियों
को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। पुलिसिंग को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए सीएम भजला शर्मा ने अलग अलग प्रकार के 10 नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में हुआ बड़ा बदलाव, 93 लाख नए लाभार्थियों को मिला मुफ्त राशन का हक। राजस्थान की भजला सरकार ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने मुफ्त राशन के हक से वंचित और वास्तविक जरूरतमंदों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 93 लाख से अधिक नए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची से जोड़ा जा चुका है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि गिव अप अभियान और ई-केवाईसी प्रक्रिया के जरिए अपात्रों को बाहर कर वास्तविक हकदारों को योजना का लाभ भी सुनिश्चित किया गया है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ। इसके साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, आरटी पोर्टल पर दोबारा अपलोड हो सकेंगे दस्तावेज। अगर आप भी अपने बच्चे को निजी स्कूलों के अंदर फ्री पढ़ा रहे हैं तो अब आरटी के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए जो आवेदन करने वाले अभिभावक हैं वो अपने आवेदन को अब जो डॉक्यूमेंट दिए थे उसमें आप दोबारा अपलोड कर सकेंगे। आप दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को आप दोबारा अपलोड कर सकेंगे अगर आपने पहले गलत दे दिए थे। सरकार ने आरटी पोर्टल पर दस्तावेज री अपलोड का विकल्प खोल दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने आरटी प्रवेश की टाइम फ्रेम में संशोधन किया है। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।